ये कहानी है कायरा की, जो एक यंग सक्सेसफुल सिनेमेटोग्राफर है और वो अब खुद अपने फिल्मों को डायरेक्ट करना चाहती है। कायरा के 3 दोस्त थे जिनके साथ वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी और उन लोगों के साथ ही वो लाइफ को एंजॉय किया करती थी और सब कुछ मिला के कायरा की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कायरा को ये पता चलता है कि वो रघुवेंद्र नाम के जिस लड़के को पसंद करती थी उसने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर लिया है। रघुवेंद्र एक फिल्म प्रोड्यूसर है और कायरा और रघुवेंद्र एक साथ काम कर रहे थे। काम करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रघुवेंद्र के लिए कायरा ने अपने बॉयफ्रेंड सिड से भी ब्रेकअप कर लिया था। रघुवेंद्र और कायरा एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, लेकिन उस प्रोजेक्ट में काम शुरू होने से पहले एक दिन रघुवेंद्र कायरा से कहता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी उनके इस नए प्रोजेक्ट का हिस्सा है और रघुवेंद्र चाहता था कि कायरा को इसके बारे में पहले से ही पता हो। लेकिन ये बात सुनकर कायरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद रघुवेंद्र कायरा को कहता है कि वो अब उन लोगों के रिश्ते के बारे में सीरियसली सोचना चाहता है, लेकिन कायरा उसे इस बात का कोई ठीक ठाक जवाब नहीं देती और उस वक्त के लिए उसे इग्नोर करती है। उसके बाद रघुवेंद्र कुछ काम के लिए न्यूयॉर्क चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद कायरा उसे मिस करती है। इसके बाद ही एक दिन कायरा को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि रघुवेंद्र की किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट हो गई है। ये बात सुनकर कायरा बिल्कुल टूट जाती है। इसी दौरान कायरा के मकान मालिक ने भी उसे ये नोटिस दे दिया था कि अगले महीने उसे घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ रहती थी उस सोसाइटी में अब से ये रूल बनाया गया है कि वहाँ पर सिर्फ शादीशुदा लोग और फैमिलीज ही रह सकते हैं। कायरा के पास फिलहाल कोई काम नहीं था और अब उसे घर भी छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने मम्मी पापा के पास गोवा चली जाती है। लेकिन कायरा की अपनी मम्मी पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो गोवा में अपने फ्रेंड जैकी के साथ उसी के घर में रहने लगी। रघुवेंद्र की बात से कायरा अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और वो रातों को सो भी नहीं पाती थी और रात रात जाग कर बिताती थी। उसके बाद एक दिन गोवा के एक होटल में एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में कायरा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर खान को मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हुए सुनती है और उसे उनकी बातें अच्छी लगती है। उसके बाद कायरा डॉक्टर जहांगीर खान के पास जाती है अपने रातों की नींद ना आने की प्रॉब्लम की वजह से, और वो उनसे ये भी कहती है कि वो सोने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी लेती है लेकिन कुछ काम नहीं करता। पहले तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने में थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे वो डॉक्टर जहांगीर खान के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। डॉक्टर जहांगीर कायरा को कहते हैं कि वो उन्हें जग बुला सकती है। कायरा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद अब वो रघुवेंद्र के साथ इस नए प्रोजेक्ट पर काम करेगी या नहीं, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जग उसे कहते हैं कि कभी कभी इंसान को लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता ही चुनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस वक्त हमारे लिए इजी रास्ता ही ठीक है तो हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए, और अगर खासकर उस वक्त हम उस मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उस वक्त हमारे लिए इजी रास्ता ही बेस्ट है। और जग के कहे हुए मेथड को फॉलो करके कायरा अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसी दौरान कायरा रूमी नाम के एक म्यूजिशियन से मिलती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में कायरा को ये एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो रूमी से ब्रेकअप कर लेती है। इसी बीच कायरा का छोटा भाई किडो भी घर वापस आता है। वो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। कायरा के बेस्ट फ्रेंड्स के अलावा एक किडो ही है जो उसके बहुत करीब है। किडो के घर वापस आने की खुशी में कायरा के मम्मी पापा ने एक फैमिली गेट टुगेदर रखा था, जहाँ पर कुछ रिलेटिव्स कायरा और किडो में कंपेयर करने लगते हैं और कायरा को ताना मारते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद कायरा बहुत गुस्सा हो जाती है और सब पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा से ये कहती है
कि उन्होंने कैसे उसे बचपन में सालों तक अपने नाना नानी के पास छोड़कर अपने काम के लिए बाहर चले गए थे, और वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि उन लोगों को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और सबके सामने कायरा ये भी कह देती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है। फाइनली कायरा जग को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि बचपन में उसके मम्मी पापा उसे उसके नाना नानी के पास छोड़ के अपने बिजनेस के लिए बाहर चले गए थे। उन लोगों के जाने के बाद कायरा हमेशा अपने मम्मी पापा को लेटर लिखा करती थी, और उन लेटर्स में हमेशा कायरा उन लोगों से पूछती थी कि वो लोग कब वापस आएंगे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उसके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। और फाइनली जब वो लोग एक बार कायरा से मिलने के लिए आए, तब उन लोगों के साथ कायरा का छोटा भाई किडो भी था। किडो के वजह से कायरा की मम्मी उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी, और फाइनली एक दिन कायरा को ये पता चला कि उसके पेरेंट्स अभी उसे अपने पास नहीं रख सकते। और धीरे धीरे कायरा को ये एहसास होने लगा कि उसके मम्मी पापा के पास उसके लिए कोई वक्त ही नहीं है, और उसने ये तय कर लिया कि वो अब से अपनी मन की बात कभी भी उनके साथ शेयर नहीं करेगी। उसके बाद जब कायरा अपने नाना नानी के पास रहने से खुश थी, तब उसके मम्मी पापा वापस आ जाते हैं और उसे उनके घर से लेकर जाते हैं, लेकिन कायरा ऐसा नहीं चाहती थी। इसके बाद से कायरा का अपने मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। सब कुछ सुनकर जग कायरा से कहते हैं कि बचपन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से ही वो छोड़े जाने का और अकेले रह जाने के डर से गुजर रही है, और इसी डर का असर उसके हर रिलेशनशिप्स में पड़ रहे हैं और उसके लव लाइफ में भी। इसीलिए जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है, तब सीरियसली उससे कमिटमेंट नहीं कर पाती है। उसे इस बात का डर लगता है कि वो उसे छोड़ देगा, और इसी डर से वो खुद ही पहले उन्हें छोड़ देती है। और जग कायरा से ये भी कहते हैं कि अगर उसे खुलकर जीना है तो उसे अपनी जिंदगी से इस डर को निकालना होगा। और वो कहते हैं कि बचपन में वो अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपने मम्मी पापा को एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखे, जो बाकी इंसानों की तरह ही गलती कर सकते हैं। इसके बाद से ही कायरा अपने पेरेंट्स के साथ सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे अपने लाइफ में खुश रहना भी सीखती है। इन सब के बीच कायरा के पास एक शॉर्ट फिल्म बनाने का ऑफर आया था, और वो ये भी तय करती है कि वो गोवा में रहकर उसी शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम करेगी। फाइनली कायरा अपने आखिरी सेशन में जग से कहती है वो उन्हें पसंद करती है। जग कहते हैं कि वो भी उसे पसंद करते हैं और वो उसकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता होना पॉसिबल नहीं। कायरा उनके बातों को समझती है और एक लास्ट बार उन्हें हक करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कायरा फाइनली अपना शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करती है, और उस शॉर्ट फिल्म के प्रीमियर के दिन उसके फ्रेंड्स, फैमिली और उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स भी वहाँ पर उसका हौसला बढ़ाने के लिए थे, और सबने उसके काम की बहुत तारीफ किया। उसी दिन कायरा एक लड़के से मिलती है। वो लड़का एक फर्नीचर डिजाइनर है, और वो कायरा की शॉर्ट फिल्म की बहुत तारीफ करता है। उसके बाद वो दोनों कंफर्टेबली एक दूसरे से बातें करते हैं, और अब फाइनली कायरा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है और अपनी जिंदगी को खुलकर जीती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।